फिर वो सब पक्षी सिपाहियों के साथ माया नागिन की घात में बैठ जाते हैं। जैसे ही माया नागिन बाहर निकलती है, वो सब पक्षी मिलकर एक साथ धावा बोल देते हैं और सब मिलकर हमला कर देते हैं। माया नागिन अपनी जान बचाने के लिए कभी इधर तो कभी उधर भागने लगती है। वो जिस सीमत में भागती, उसी सीमत में पक्षियों को हमलावर पाती। एक बार की बात है कि सुंदरवन के खूबसूरत जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। एक बार की बात है कि जंगल में माया नाम की एक नागिन आ जाती है। वो नागिन बहुत ही दुष्ट और शातिर थी। जिस पेड़ पर बंटी का घर था, माया नागिन भी उसी पेड़ के नीचे अपना घर बना लेती है। माया नागिन अपने बिल में बैठी होती है। तभी उसके कानों में टुनटुनी और बंटी की आवाज पड़ती है। देखो टुनटुनी, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। देखना, जब हमारे बच्चे यहाँ अपनी आंखें खोलेंगे तो उनको ये घर बहुत पसंद आएगा। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। मैं कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हूँ। उसके बाद तो हमारा परिवार होगा। हम दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस हमें अपने अंडों को खतरे से महफूज रखना होगा। हम मिलकर अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। देखना, हमारे बच्चों पर कोई भी खतरा नहीं आ पाएगा। माया नागिन जब टुनटुनी और बंटी की बातें सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाह नागिन, ये हुई ना बात। अब तो मुझे शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे शिकार ने तो मुझे खुद ढूंढ लिया है। अब तो माया नागिन टुनटुनी के अंडे देने का इंतजार करने लगती है। साथ ही साथ टुनटुनी से दोस्ती भी करने लगती है। अरे टुनटुनी, मुझसे नहीं मिलोगी। मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। माया नागिन नाम है मेरा। क्यों नहीं माया बहन, वेलकम। लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? टुनटुनी बहन, कैसी बात करती हो? आपको नहीं पता? आप अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे जंगल में फेमस हैं। हर कोई हर वक्त आपकी खूबसूरती की बातें करता रहता है। सच में आप हो ही इतनी सुंदर। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। आमीन। भोली भाली टुनटुनी चिड़िया माया की बातों में आ जाती है और कहती है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं भोजन लाने जा रही हूँ। आपसे जल्द ही मिलती हूँ। इस तरह माया नागिन टुनटुनी से दोस्ती का नाटक करने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया अंडे देती है। टुनटुनी और बंटी कबूतर बहुत खुश होते हैं कि बहुत जल्द ही उनके अंडों से नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आएंगे। इस तरह एक दिन सुनते हो जानी, हम दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया। अगर ऐसा चलता रहेगा तो अंडों से बच्चे निकलने से पहले ही हमारा इन्ना लिल्ला हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि एक एक होकर दाना चुगने चले जाते हैं। हाँ जानू, तुम सही कहती हो। इस तरह तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। आज सुबह से मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे थे। तुम ऐसा करो, तुम दाना चुगने चली जाओ। जब तुम वापस आ जाओगी तो फिर मैं चला जाऊंगा। इस तरह हमारे अंडे भी अकेले नहीं रहेंगे और हम भोजन भी आसानी से करते रहेंगे। फिर टुनटुनी दाना चुगने के लिए चली जाती है और बंटी कबूतर अंडों की देखभाल के लिए रुक जाता है। और उधर माया नागिन इस इंतजार में होती है कि कब दोनों टुनटुनी और बंटी घोंसला छोड़कर जाएं और वो उनके अंडे खा सके। लेकिन बंटी कबूतर को अंडों के पास रुका देखकर माया नागिन कहती है, ये क्या? ये दोनों तो बहुत शातिर हैं। मैं भी हूँ, लेकिन ये मुझसे 4 कदम आगे हैं। लगता है अब मुझे अपनी शैतानी खोपड़ी को घुमाना पड़ेगा। कुछ सोच माया, कुछ सोच। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे जल्द अज जल्द अंडे खाने होंगे। तब ही माया नागिन एक पलायन सोचती है। मैं झट से भेस बदलकर
किसी पक्षी का भेष बनाकर बंटी के पास जाती हूँ। फिर वो भेष बदलकर बंटी कबूतर के पास जाती है और कहती है, अरे बंटी भैया, आप यहाँ बैठे हैं। वहाँ टुनटुनी पर पक्षियों ने हमला कर दिया है और वो अपनी जान बचाती फिर रही है। आप जल्दी जाइए, उन्हें आपकी ज़रूरत है। अरे ये क्या हो गया? अल्लाह खैर करेगा। अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ? मैं तो अंडों की देखभाल कर रहा हूँ। मैं इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अरे आप जाइए, टुनटुनी को आपकी ज़रूरत है। आपके अंडों की मैं देखभाल करती हूँ। फिर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे टुनटुनी आते हुए दिखाई पड़ती है। फिर टुनटुनी जब करीब आ जाती है, वो बंटी कबूतर से कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो इस वक्त अंडू के पास होना चाहिए था। आप तो घोंसलों में बच्चों की देखभाल कर रहे थे ना। बच्चों को अकेला छोड़कर क्यों बाहर आए हो? फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को सब बात बता देता है। जल्दी घर चलें। ये कोई चाल है? मुझ पर तो कोई हमला नहीं हुआ है। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी घर की ओर जाते हैं। उधर माया नागिन टुनटुनी का एक अंडा खा चुकी थी। जैसे ही वो दूसरा अंडा खाने लगती है, तभी वो टुनटुनी को आता देखकर वहां से भाग जाती है। इस तरह वो माया नागिन पक्षियों के अंडे खा खा कर पक्षियों को परेशान करने लगती है। फिर सब पक्षी आपस में मिलकर इत्तेफाक करते हैं और वो जंगल के बादशाह ईगल के पास जाते हैं। बादशाह सलामत, हमारी जान कुर्बान आप पर। आप हमारी सहायता करो। वो दुष्ट माया नागिन हमारे बच्चों को दुनिया में आने से पहले ही खा जाती है। अगर इस तरह चलता रहा तो एक दिन हम सब बे औलाद हो जाएंगे और फिर ये खूबसूरत जंगल खूबसूरत पक्षियों से महरूम हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जंगल की खूबसूरती तो वाकई ही पक्षियों की वजह से है। अगर पक्षी ही नहीं रहेंगे तो ये जंगल जंगल नहीं बल्कि एक खंडर बन जाएगा। सिपाहियों, मुझे वो माया नागन जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में चाहिए। जाओ और खाली हाथ मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। उसे लेके आओ, हुक्म की तामील की जाए। फिर वो सब पक्षी सिपाहियों के साथ माया नागिन की घात में बैठ जाते हैं। जैसे ही माया नागिन बाहर निकलती है, वो सब पक्षी मिलकर एक साथ धाबा बोल देते हैं और सब मिलकर हमला कर देते हैं। माया नागिन अपनी जान बचाने के लिए कभी इधर तो कभी उधर भागने लगती है। वो जिस सिमत में भागती, उसी सिमत में पक्षियों को हमला आवर पाती। आखिर वो थक जाती है। तब ही सिपाही उसे पकड़कर बादशाह के पास ले जाते हैं। अच्छा, तो ये है माया नागन जिसने पक्षियों का जीना हराम कर दिया है। बोल, अब कैसी मौत बनना चाहती हो? बादशाह सलामत, मेरी जान बख्श दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। मैं मानती हूँ कि मैंने जाने अनजाने में पक्षियों की बद्दुआएं ली हैं, लेकिन आज के बाद मैं तौबा करती हूँ और आइंदा कभी किसी पक्षी के अंडे नहीं खाऊंगी। लेकिन बादशाह सलामत, हम इसकी बात पर यकीन कैसे कर लें? ये अपना एतबार खो चुकी है। सिपाहियों, ऐसा करो, इस नागिन को उठाकर अमेज़न के जंगल में फेंको। फिर सिपाही उस नागिन को उठाकर अमेज़न के जंगल में फेंकाते हैं। इस तरह सब पक्षियों को उस दुष्ट नागिन से छुटकारा मिल जाता है और फिर वो सब मिलकर हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।